नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान आया है उसको लेकर भारत के अंदर भी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के पास काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है और स्पेशली आपको पता है पाकिस्तान वहाँ पर है बीच में, तो पाकिस्तान कुछ ऐसी गतिविधि कर सकता है। तो यहाँ पर रिसेंटली देखा गया है कि जम्मू कश्मीर जो आपका यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेंड सामने आए हैं जो कि चिंताजनक हो सकते हैं। ये आप देख सकते हो, न्यूज एमिड तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, अ वरिंग ट्रेंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको लेकर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा सचेत हो गए हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studyIQ.com पर जाना है। जितने भी कोर्सेज हैं आपको वहां पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर यूएस जो ट्रूप्स है वो जा चुकी है, तालिबान ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है और इसका जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट है वो अब आपको धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी, उनके द्वारा बताया गया है कि एटलीस्ट 6 ऐसे ग्रुप हैं टेररिस्ट के। मैं 6 टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 6 ग्रुप ऑफ जो टेररिस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं, मतलब बड़ी संख्या हो सकती है। वो कहीं ना कहीं कश्मीर वैली के अंदर आ चुके हैं और उनके एजेंडा पर कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स हो सकता है, ऐसा यहां पर बताया गया है। जो जितने भी यहां पर खबर आ रही है, इंटेलिजेंस से डेटा सामने आ रहे हैं, उसको अब मैच किया जा रहा है अलग अलग एजेंसी के साथ मिलकर। तो देखते हैं, वो तो हमारी एजेंसी उससे निपटेंगी जो भी कुछ करना होगा। लेकिन वो ट्रेंड कौन सी मैं बात कर रहा हूं, एक तो अगर आप देखोगे जो वायलेंस है वो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो इंडिकेशन सामने आया उसमें बताया गया है कि 25 से 30 ऐसे टेररिस्ट हैं जो कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा परेशान किए हुए हैं पिछले 1 महीने में। और ग्राउंड लेवल पर भी अगर आप एविडेंस देखोगे तो लगातार वायलेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ ही साथ यहां पर पिछले 1 महीने में ये राइज देखने को मिला है। जैसे कि यहां पर बताया गया है सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा कि हर रोज आपको एटलीस्ट एक किसी ना किसी प्रकार का आईडी अटैक देखने को मिलेगा या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को अटैक किया जाएगा हर दिन। पिछले 1 महीने से ये धीरे धीरे हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, याद होगा आपको जो जम्मू कश्मीर, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट, और ये है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहां पर क्या है ना कि बहुत सारे लॉन्च पैड्स, इनफैक्ट बालाकोट वगैरह वाला पूरा मामला था तो हमने यही कहा था कि हमने लॉन्च पैड्स को खत्म करके आए। तो फरवरी के महीने में इसी साल आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह कहा गया कि जो सीज फायर है उसको हम वापस से लाएंगे, और उसके बाद देखा गया था कि यहां पर जितनी भी वॉयलेशंस होती थी वो रुक गई, और क्योंकि यहां पर जो लॉन्च पैड था उसको खाली कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो यहां पर जो लगातार बंदूकें जो गोलियां चलती रहती थी, और कभी ना कभी आप सुनते होंगे कि हमारे इधर एक जवान मारा गया, उधर की तरफ से भी फिर हम फायर करते थे, तो ये चलता रहता था। लेकिन फरवरी के महीने में काफी हद तक चीजें कम हो गई थी, लेकिन वापस से यहां पर अगर आप देखोगे जो गतिविधि है लॉन्च पैड्स पर वो बढ़ गई है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि 300 टेररिस्ट उन्होंने यहां पर कैंप्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर आप देखिए तो 300 टेररिस्ट ने इस पूरे लॉन्च पैड्स को जो है ऑक्यूपाई कर लिया, और इसी की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा अलर्ट और प्रिपेयर रहना पड़ रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। इसके अलावा एक और मैं आपको ट्रेंड बताता हूं, दैट इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया। बेसिकली अभी क्या हुआ था कि जो भी कुछ इस समय तालिबान के द्वारा जीत हासिल किया गया, जो भी है अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, उसको लेकर हमारे एजेंसीज के द्वारा यह देखा गया कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजे जा रहे थे कुछ लोगों के बीच में। मैं कुछ ही लोग कहूंगा, और इसको लेकर आपने देखा होगा जो एक्टर है नसरुद्दीन, उन्होंने भी इसको लेकर वीडियो बनाया था, कहा था कि कुछ लोग जो खुश हो रहे हैं ना हमारे देश के अंदर की कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं तालिबान के टेक ओवर होने से, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है, सही नहीं है, क्योंकि तालिबान एक वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सही तरीके से ट्रीट करती है लोगों को, राइट। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजे जा रहे थे उसमें से एक वीडियो सामने आया था। वो वीडियो बेसिकली क्या था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कुछ यूथ क्या हुए होंगे, वो चले गए होंगे अफगानिस्तान तालिबान के साथ यहां पर मिलकर फाइट करने के लिए, और वो वापस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब आए तो उनको वेलकम किया गया, एकदम अच्छे से वेलकम किया जा रहा था। तो वो जो वीडियो है ना वो आपका जम्मू कश्मीर में भी काफी हद तक वायरल जैसा हो गया था, और इसी को लेकर जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीजें जब यूथ देखेगा तो उसको उतनी समझ होती नहीं है, और एक प्रकार से विक्टोरियस वॉरियर जैसे तौर पर उसको देखा जाता है, और काफी लोग आप कह सकते हो कि उसकी तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं। तो ये यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा बोला गया है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर भी पूरी निगरानी रख रहे हैं ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो उसकी तरफ आकर्षित ना हो जाएं। इसके अलावा एक और ट्रेंड यहां पर देखा गया है, दैट इज रिलेटेड टू मिसिंग यंगस्टर्स।
पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे, 1 या 2 महीने में यहां पर 60 ऐसे युवा हैं, यंग मैन हैं, जो कि गायब हो गए हैं अचानक से अपने घरों से। बताया जा रहा है कि वो जब जा रहे थे तो उनके द्वारा बोला गया कि हम काम वगैरह करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से अब वो मिसिंग है, पता नहीं है कि एग्जैक्टली कहां गए। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है जिसके बारे में बताया गया है। और इसी को लेकर यहां पर जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं कश्मीर के अंदर, उनके द्वारा बोला गया कि हम जगह जगह जो पेरेंट्स हैं, लोग हैं वहां के लोकल, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी मिसगाइडेड यूथ है वो आपका वायलेंस को छोड़े और मेन स्ट्रीम में आ जाए। हम यहां पर पूरी तरह से उनका ख्याल रखेंगे। इनफैक्ट मैंने भी कुछ वीडियोस वगैरह देखा था कि जो आर्मी के पर्सनल वगैरह हैं वो यहां पर मीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ बैठकर, और पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को अपने पास बुलाइए और पूरी तरह से जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो यहां पर करेंगे, इस चीज को छोड़ दीजिए। तो देखते हैं, काफी लोग समझते हैं इस चीज को, लेकिन कुछ ऐसे, मैं बताया ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसी को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है। तो ये तो आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन एक और यह है कि तालिबान कश्मीर को लेकर क्या सोचता है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे ना, तालिबान, अब मैं वही कह रहा हूं कि तालिबान एक प्रकार का डिसऑर्गेनाइज्ड जो है आपका एक ग्रुप है, मतलब उनके आपस में ही उतना नहीं है कि वो लोग क्या बयान दे रहे हैं। और ये जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, रिसेंटली एक तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, उनके द्वारा बोला गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं उनकी आवाज को हम सपोर्ट करेंगे। मतलब एक प्रकार से जम्मू कश्मीर के कॉज को वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इंटरफेरेंस एक प्रकार का हो गया तालिबान का। और उनके द्वारा बोला गया कि वी विल रेज आवर वॉइस एंड से दैट मुस्लिम्स आर योर ओन पीपल, योर ओन सिटीजन। तो एक प्रकार से दिलासा देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक और यहां पर आपने सुना होगा, एक पर्सन है अनस हक्कानी। हक्कानी कह रहे हैं कि हमें कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, वो भी तालिबान के अंदर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी क्लियर पॉलिसी है कि जब तक अफगानिस्तान के ऊपर किसी चीज का इंपैक्ट नहीं होता है तो हम उस देश के साथ कुछ भी इशू नहीं रखना चाहते हैं। उनका यह भी कहना था कि भले ही भारत सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार का साथ दिया होगा पिछले 20 वर्षों से, लेकिन वो पास्ट था, हम आगे चलकर भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। तो एक तरफ आपको ये वाला बयान दिख रहा है और दूसरी तरफ यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, हम इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये इससे हम क्या समझ सकते हैं? देखो, ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना इन बयानों को, इसको आपको एक तरीके से देखना होगा, क्योंकि तालिबान एक प्रकार से काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहा है, उसको सहारा मिला है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ पब्लिक है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी आर्मी है, उनको भी तो खुश रखना है, राइट? तो एक तरफ ये वाले बयान दे देते हैं ताकि पाकिस्तान खुश हो जाए, और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि भारत के साथ भी रिलेशन अच्छा हो। इस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को यहां पर देख सकते हो। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों यहां पर, कि जो ट्रेंड है जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ जो युवक हैं जो भटक सकते हैं इस तालिबान के टेक ओवर की वजह से, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आई एम श्योर की काफी केपेबल हैं उसको हैंडल करने के लिए। जाने से पहले, क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू नेट ग्रिड, दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। क्या आपको पता है इसके बारे में? 3 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।